श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम अपनी सफलता व सुख के समय बहुत आत्म संतुष्ट हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है। हम भूल जाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का सफर निरंतर चलता ही रहता है और बुरा समय तो कभी भी आ सकता है। सफलता के समय हमें अभिमानी नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सफलता को हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्वागत करना चाहिए। याद रखना कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें तैयार भी रहना चाहिए सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, जो नहीं होने वाला वो कभी भी नहीं होगा। ऐसी सोच जिसकी बुद्धि में होती है वो हमेशा चिंताओं से दूर ही रहता है। किसी का यदि अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि वो कमजोर है मगर दुनिया बनाने वाला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। स्मरण रहे, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ समझने और सहने की ताकत भी रखते हैं। ये हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साहसी और मजबूत बनाता है। इंसान ने जितना कुछ सीखा वो उसके प्रमाण पत्र से पता तो चल सकता है, लेकिन कितना कुछ उसने समझा है ये उसके संस्कारों से ही पता चलता है। प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस ही किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की अच्छाइयों पर सभी खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर की जाए तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मनुष्य की मानवता उसी पल में नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। अपनी मेहनत व भगवान पर हमेशा विश्वास रखना, यही तुम्हें सफलता दिलाएगी। अगर भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाएगी, दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव एक समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक पसंद है ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति भाव से पूरे मन से मुझे याद करता है मैं हमेशा उसके साथ हूँ। अगर हम सोचे कि मैं ये कर सकता हूँ तो इस तरह से सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ऐसा सोचना घमंड है। इसलिए निर्णय आपका है कि आत्मविश्वास व घमंड में से आपको किसे अपनाना है और किसे त्यागना है। ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के दिलों में रहता हूँ। जब हम ये समझते हैं कि ईश्वर हमारे दिल में है तो हमारी भावनाओं में और आसपास के लोगों के साथ एक नया तालमेल बन जाता है। हम समझते हैं कि हर जीवन मूल रूप से अद्वितीय है और हर किसी के अंदर एक दिव्यता बसी है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल हो जाता है। इंसान जैसा विश्वास करता है उसी प्रकार वो बन भी जाता है। इसलिए कोई भी इंसान अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। कोई मनुष्य जो चाहता है उसे यदि विश्वास के साथ करता है तो वो जो भी चाहे वो बन सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान की वो ताकत जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता वो है धैर्य, सब्र। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उस चीज की तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। इससे उसमें उसे पाने की लालसा भी बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, ना इतने मीठे बनो कि कोई निगल ही जाए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो
लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए। सदैव अपने कर्मों को करते रहिए। अपने कार्यों को लालच के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज कल्याण व निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और समाज को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी भावना के साथ हम समृद्धि व सामाजिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। आपके पास कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि आप उन लोगों को जितना कम जवाब दोगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। जितना हो सके शांत रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। आपकी झूठी बातों पर तो लोग आपको वाहवाही करेंगे और वही लोग आपकी तबाही का कारण भी बनेंगे। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इस जीवन में हम जो भी चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान ही कहाँ होता है। जब हमारी जरूरतें बदल जाती है तो हमें अपने काम करने के तरीकों में परिवर्तन करना ही पड़ता है। ये बदलाव हमारे जीवन में संघर्षों और अवसरों का संकेत होता है। जब हमारी जरूरतें बदल जाती है तो हमें सहनशीलता और अनुकूलता की दिशा में सोचना पड़ता है। हमें नए समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है और अपने कार्यों को नए तरीकों से करना पड़ता है। आप जब से अपने कर्मों का आनंद लेने लगोगे तो समझ जाना कि आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। वो कर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है और आपके जीवन को अर्थपूर्ण भी बनाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन फर्क केवल इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। इसलिए पहले स्वयं पर विचार कीजिए। जो ज्यादा भोजन करता है, जो ज्यादा ही सोचता है, वो कभी भी योगी व महान व्यक्ति नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही खाए, जितना जरूरी है उतना ही सोए और कर्म करते रहे। धूप कितनी भी तेज हो, पर याद रखिएगा समुद्र को सुखा नहीं सकती। इसलिए कोई कुछ भी बोले, आप बस अपने कर्मों के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छा कीजिए, बदले में आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों विकारों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तब तक ही होता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रखेगा और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तब वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। श्री कृष्ण के द्वारा भागवत गीता में जो सीख हमें मिलती है वो फल की आशा मत करो बल्कि कर्म करते रहो। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि हे अर्जुन, तुम कर्म करते रहना और फल की चिंता उसकी आशा कभी मत करना, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथों में नहीं होती, लेकिन कर्म उसके हाथों में ही होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसे फल देने के लिए मैं अवश्य आता हूँ। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल
विचारों के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।